लो आ गई हमारी चुगलखोर आंटी अपनी ढेर सारी चुगली की पोटलियों के साथ। तो चलिए आंटी की पोटली खोलते हैं और सुनते हैं किसकी किसकी चुगलियां निकलती हैं। लो भाई मैं आ गई। आज की चुगली में सबसे पहले बात करते हैं कलर्स टीवी के शो तेरे इश्क में घायल की। वैसे तो हमने आपको बताया था कि जहां दिखाई दे रहे हैं तेज और अवंतिका, ये तो हमने आपको बताया ही था कि सीरियल में अर्जुन बिजलानी और नियति पतनानी नजर आने वाले हैं। देखिए अब तो इनका प्रोमो भी आ गया है, जहां दोनों इश्क में घायल हैं और कैसे इनकी कहानी अधूरी रह गई। अगली चुगली में बात करते हैं मीत की। अरे मीत के इरादों पर अगर कोई पानी डालने की कोशिश करेगा तो क्या मीत चुप रह पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अभी तो देखिए कैसे उसने सभी के कर्मों पर पानी फेर दिया है। अगली चुगली में बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में के विराट की। ये क्या, अब तक तो विराट अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था, लेकिन अब फाइनली उसने अपनी दिल की बात कह ही दी। देखिए कैसे आज रो रो कर विराट ने ये कबूल कर ही लिया कि वो सही से बहुत प्यार करता है। अगली चुगली में बात करते हैं फालतू की। फालतू जहां हो वहां स्यापे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इस बार तो फालतू बस मदद करने की कोशिश कर रही थी कि तनीषा ने उसके किए कराए पर पानी ही फेर दिया। अच्छा तो भाई मैं चली, क्योंकि सीरियल की दुनिया में अक्सर दो सीरियलों का मर्जर होता ही होता है। भले जान पहचान ना हो, लेकिन मर्जर एपिसोड के लिए या तो दोस्त बन जाते हैं या रिश्तेदार बन जाते हैं। तो ऐसा ही मर्जर एपिसोड, ऐसी ही दोस्ती और ऐसी ही मिली जुली कहानी आपको दिखेगी धर्म पत्नी और परिणीति की। प्रतीक्षा दुल्हन बन गई है और यकीन मानिए ये दुल्हन आज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। टीवी की शादी को मानना पड़ेगा भाई, जब किसी चीज पर वो काम करते हैं ना तो दिल लगा कर करते हैं। इतना सुंदर लहंगा है और उस लहंगे पर जरा गहनों का कॉम्बिनेशन तो देखिए। प्रतीक्षा दुल्हन बनी है और यकीन मानिए ये स्टाइलिंग एकदम अलग है प्रतीक्षा की। कॉमन लहंगा नहीं है, यूजली रेड्स होते हैं और हमने रेड से थोड़ा अलग लिया है एंड डिटेलिंग पे काफ़ी काम किया है। लहंगे की पूरी डिटेलिंग आपको दिखेगी, बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग है लहंगे में। सो वो थोड़ा डिफरेंट है। इवन बैंगल्स, ज्वेलरी काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट दूसरे शोज़ में अभी तक आप लोग देखते आए हैं। तो ये था मेरा आउटफिट के बारे में। दुल्हन खुश है क्योंकि उससे मिलने के लिए उसकी सहेलियां जो आई हैं, परी और नीति, साथ में इनका पति भी आया है। किसी के लिए राजीव है तो किसी के लिए संजू। अब ये तीनों आए हैं प्रतीक्षा की शादी में शामिल होने। अब परी और नीति बुरा मत मानिएगा, आप दोनों की शादी में कितना कंफ्यूजन है और आप दोनों खुशियां मनाने, खुशियां फैलाने आई हैं। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, एक हैप्पी माहौल रहेगा बिकॉज इसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रामा बिल्डअप होने वाला है, तो उसके लिए ये एक लाइटर नोट आने वाला है। सो आई थिंक
बहुत अच्छा रहेगा देखने के लिए। हम तो यहाँ पे सिर्फ खुशियाँ फैलाने आए हैं, बिकॉज हमारे शो में वैसे ही बहुत ड्रामा हो रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा एंजॉय करने आए हैं। बहुत ही चेंज है क्योंकि वहाँ पर बहुत ड्रामा चल रहा है, हाई पॉइंट ड्रामा की मिस कैरेज हो चुका है नीति का, एंड दे आर लाइक क्राइंग, और यहाँ पर आके एक रिलैक्स माहौल है, हम नाच गा रहे हैं, हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, बेसिकली शादी हो रही है, सो वी आर हैप्पी। चलिए अच्छी बात है, अपने दुख को कम करने का ये एक अच्छा बहाना है। फिलहाल यहाँ पर नाच गाना भी हो रहा है। परी और राजीव डांस कर रही हैं, तो वहीं नीति साइड में खड़ी होकर देख रही है। अब वो डांस भी तो नहीं कर सकती है क्योंकि वो मम्मी जो बनने वाली है। जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि प्रतीक्षा की शादी में क्या दूल्हा बदल जाएगा, क्या मल्हार की जगह पर रवि बैठ जाएगा। अब देखिए, जहाँ तक राइटर की कलम चलती है ना, हमारी सोच भी वहीं तक चलती है। इसीलिए हमें ऐसा लगा तो हमने वो आपको बता दिया। काफ़ी चीज़ें चल रही है, मल्हार और रवि एक ही रूम में हैं एंड वहाँ से ही जो मेन ट्विस्ट है वो वहाँ से ही स्टार्ट होगा। सो ये लोग मिल नहीं पाते हैं, दैट्स आपने जैसे बोला कि हाँ वो एक ट्विस्ट की स्टार्टिंग है। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। हेलो, कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद शहर में, क्योंकि वहाँ पर पहुँचे हैं गोटी सोडा के कलाकार अपने नए वेब सीरीज़ के प्रमोशन के लिए। वैसे आपको बता दें कि गोटी सोडा एक गुजराती वेब सीरीज़ है, लेकिन इसके जो कलाकार हैं ना, वो हिंदी में भी बड़े पॉपुलर हैं, मतलब इंडिया में पॉपुलर हैं, और उनकी कॉमेडी तो और भी ज़्यादा पॉपुलर। तो चलिए आज कॉमेडी का तड़का लगाते हैं, गोटी सोडा भी पीते हैं। चलो भाई चलो, प्रफुल्ल पटेल आज पिला रहे हैं गोटी सोडा, क्योंकि गोटी सोडा का आ गया है सीजन 3। वैसे तो ये गुजराती वेब शो है, मगर संजय गोरडिया की कॉमेडी हर कोई पसंद करता है। शायद इसीलिए जनता की डिमांड पर इसका तीसरा सीजन आया है। और देखिए, अपने तीसरे सीजन की खुशी में पप्पू और प्रफुल्ल पटेल, अपनी भुलक्कड़ हीरा बा, शायरी बोलकर मार खाने वाला उनका बेटा आयुष, हमेशा स्ट्रेस में रहने वाली उनकी बेटी खुशी, और जलेबी फाफड़ा का बिजनेस करने वाले उनके दोस्त जॉली के साथ वो गोटी सोडा पी रहे हैं और साथ में अपने दिल की बात बता रहे हैं। आज नाश्तो नहीं आ गोटी सोडा गोटी सोडा ओ ए भाई या हमको एक गोटी सोडा दो। हमको भी। हाँ, सबको गोटी सोडा पिउराओ। हाँ ये हाँ अब पैसा मैं देगा। ये देखो, माने सबसे पहली गोटी सोडा फोड़ी है, और अभी ये भी फोड़ेंगे गोटी सोडा, और उस पे नींबू और वो संचल नाखना हो, भूलना नहीं। हाँ ये है ना, ये हमारा है ना, ये पूरा हमारा परिवार है, और ये मेरा दिकरा है, और बात में शायरी करता है। कोई भी लड़की के साथ 2 मिनट से ज्यादा बात करती है ना, कोई भी लड़की, उसको डायरेक्ट प्रपोज कर देता है। नहीं बोलने का। हमारा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है। हाँ जी। और हम इनके लिए ना दुकान से रोज फाफड़ा जलेबी गाठिया लेके आते हैं, लेकिन फोकट में नहीं लाते, पैसा ले लेते हैं। हाँ करेक्ट। ये जो है ना, ये देखो कैसा है, ऐसा फिन होता है ना। हमारी कॉमेडी में भी, हमारी गोटी सोडा में भी ऐसी कॉमेडी का फिन होएगा। हाँ देखा, लो पियो। सबसे पहले बाप पिएगी और बाद में भी बाई पिएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो पिया है ना, वो भूल जाएगी। हाँ अभी ये भी खोल दूंगी मैं, ज्यादा स्ट्रेस मत दो पापा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खोलने का नहीं है। ए भाई गोटी सोडा दो जल्दी से, बनाया कि नहीं? हाँ ऐसा आवाज आना चाहिए। हाँ देखा।
अरे भाई, इस परिवार के लोगों को लोग मैड फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इनका पागलपन सर चढ़कर बोलता है। जरा देखिए, एक तस्वीर खिंचवाने के लिए भी ये सब कितने उत्साहित हैं, इसीलिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। अभी मैं फोटो पाड़ने वाला हूँ। देखो ये, अरे रही क्यों तो ये आया अब ये, अरे 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 हेलो, हाँ अभी सब लोग आ गए। देखा, ये गोटी सोडा का मजा ये है, दिल में जगह होनी चाहिए, नीचे जगह हो या ना हो, हमारे दिल में जगह है, हम लोग सब एक दूसरे में समा जाते हैं। गोटी सोडा नंबर 4। हाँ। उम्मीद है अहमदाबाद में अपने शो का प्रमोशन कर रहे इन कलाकारों ने आज SBS ओरिजिनल्स के दर्शकों का भी खूब मनोरंजन किया होगा। अहमदाबाद से राजल बारोट के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। और अब आ गई है आपके लिए हमारी आज की बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल एंटरटेनमेंट वाली स्पेशल स्टोरी। अंगद की आवाज मुझ पे भारी पड़ती है। शी इज द वुमन ऑफ द हाउस, तो इनकी आवाज तो हर किसी को सुननी पड़ेगी। देखो, हमारे लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस है, हम तो 10 साल से इनके चक्कर काट रहे हैं। जोरू का गुलाम कहें या कहें एक चुप 100 सुख, या फिर ये कहें कि आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। ऐसी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं नेहा धूपिया और उनके हस्बैंड अंगद बेदी को देखकर। दोनों की बॉन्डिंग को नजर ना लगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जब दोनों हमें एक इवेंट पर मिले तो दोनों ने दिल खोल कर बातें की। और वैलेंटाइंस डे भी करीब है, ऐसे में हस्बैंड और वाइफ दोनों को आप देख लीजिए कि आखिर कौन किस पर भारी है। अंगद की आवाज मुझ पे भारी पड़ती है क्योंकि नहीं, बिकॉज पूरा टाइम अंगद की आवाज जो है ना बिल्कुल हल्की होती है, पर जिस दिन भारी आवाज निकलती है ना, मैं वो हूँ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं पूरे दिन में गरजती रहती हूँ, पर एक्चुअली अंदर से मेरे को मतलब कोई गुस्सा, कोई क्रोध, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंगद जो है वो रहते है, ही स्टिल वाटर्स रन डीप। माइक ड्रॉप मोमेंट हो गया है तो नहीं, ऐसा नहीं है। आई जस्ट फील के शी इज द वुमन ऑफ द हाउस, तो इनकी आवाज़ तो अब हर किसी को सुननी पड़ेगी। देखो, शादी में सुननी पड़ेगी। देखो, शादी के बाद इंसान को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आदमी को। अगर एक चुप 100 सुख एक कहावत है, उस एक चुप 100 सुख में रहोगे तो आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी। पत्नी सुबह उठे, एक तो पहले क्षमा माफ़ी मांगे, दूसरा जी हजूर। जब तक आप जी हजूरी करते रहेंगे आप खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। सो फॉर मी दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस है, हम तो 10 साल से इनके चक्कर काट रहे हैं। वेल आई थिंक मतलब एक माहौल होता है, लव इज़ इन दी एयर, बट हमने इतना जैसे होता है ना, इतनी इंपॉर्टेंस वैलेंटाइंस डे को नहीं दी। इस बार बहुत ज़्यादा अंडरलाइन किया हुआ है हमने, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर मैरिज वे वर वर्किंग टुगेदर। तो हमारे लिए सबसे बड़े मायने ये शो रखता है इस बार, विच इज़ सोशल डिस्टेंसिंग। इनकी मस्ती को देख आप कह सकते हैं कि इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी कमाल की है। इसी के चलते ही ये दोनों अब एक साथ काम करने वाले हैं एक ऑडिबल सीरीज में, जहां ये दोनों अपनी आवाज का जादू चलाने वाले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की सीरीज में ये दोनों अपनी आवाज देंगे जो ऑडिबल पर लॉन्च होगी। वहीं ईशान खट्टर भी रावण राइजिंग नाम की सीरीज में अपनी आवाज देंगे, जिसमें संजय दत्त भी एक नरेटर के तौर पर उनकी आवाज गूंजने वाली है। ये कहानी यंग रावण की होगी, जिसमें ईशान रावण के रूप में नजर आएंगे। जो ऑडियो सीरीज है ये ऑडिबल पर आप सुन सकते हैं और इसका नाम है सोशल डिस्टेंसिंग। ये कहानी एक कपल के बारे में है, मैरिड कपल, जो विद कोविड एज अ बैकड्रॉप, तो लॉकडाउन में कैसे इस मैरिड कपल के बारे में दोनों जो हैं, दोनों का खुलासा होता है एक दूसरे के सामने। एंड यू गेट टू नो कि जो हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो रैग्स राघवन, वो बहुत ही होनहार, बहुत लव्ड, बहुत अच्छे इंसान है, बट जो वाइफ हैं जिनका नाम है सैवी, उनको पता चलता है कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। बहुत ही दिलचस्प था। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ही बहुत दिलचस्प था कि हम रावण की जो ज़िंदगी है, रामायण की कथा हमने सबने सुनी है, उससे पहले की जो जैसे एक ओरिजिन स्टोरी होती है वो एक्सप्लोर करना है। एंड द यंग रावण विच दे वांटेड टू कास्ट मी फॉर,
उसकी कहानी और वो एक्सप्लोर करना ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मुझे खुद ज़्यादा नहीं पता था और संजू बाबा हमारे साथ थे जो एक नरेटर के अंदाज में दिखेंगे इसमें। अब बॉलीवुड सितारों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां हर कोई अपनी आवाज का जादू चलाना चाहता है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि तेरी मेरी डोरिया में अंगद और सीरत का रोका हुआ, लेकिन शादी किसी और से ही होगी। जी हाँ, अंगद की शादी होने वाली है साहिबा से, और इसी बात का तो प्रोमो शूट है हमारे पास जो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। वैसे प्रोमो हमने आपको कल दिखा दिया था, लेकिन आज उसके पीछे का नज़ारा देख लीजिए। भाई, ये टीवी सीरियल की एक और शादी में हो गया झोल झपाटा, जहां पर अंगद को ये लग रहा था कि उसकी शादी सीरत से हो रही है। बड़े अरमान से उसके इस ख्याल पर पानी फेर दिया साहिबा ने जब वो दुल्हन बनकर अंगद के बगल में बैठ गई और उसने घूंघट उठाया तो लगा 440 का झटका अंगद को। टेलीविज़न की शादी ट्विस्ट के बिना नहीं हो सकती है और यहाँ पे मैं सीरत जी के साथ शादी के लिए बैठा हूँ और साहिबा प्रकट हो गई हैं। पता नहीं कैसे हो गया ये। तो एक्चुअली हम सीरत दी का वेट ही कर रहे हैं। मुझे मेरी मम्मी ने बिठा दिया है नाउ। तो वेयर इज सीरत दी? या सीरत कहाँ है? सीरत जी कहाँ है? सीरत कहाँ है? सीरत कहाँ है? सीरत कहाँ है? अब ये तो होना ही था। जिस लड़की को वो एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो लड़की जिंदगी भर के लिए उसकी हमसफर बन जाएगी। तो हाल बेहाल अंगद का होगा ही, और कुछ ऐसा ही हाल इस साहिबा का भी तो है, क्योंकि वो भी तो अंगद से नफरत करती है। नफरत करने वाले दो ऐसे इंसान है जिनकी डोरियां आपस में अब बंध गई है। अब कौन इस डोरी को खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि इनकी किस्मत अब एक दूसरे से जुड़ गई है। आया हूँ, कुछ लेकर जाऊंगा। इतना खर्चा किया है। शादी के दिन ही अपने मंडप से भाग गई सीरत। फिर क्या, साहिबा को दुल्हन बनना ही पड़ा, और ये सारा आइडिया किसी और का नहीं बल्कि साहिबा और सीरत की मम्मी का था। दुनिया देखिए मैंने, ये सभी माँ बेटी की मिली भगत। अब क्या ही होगी शादी? घूंघट उठा और जब अंगद ने साहिबा को देखा तब उसके पास मौका था कि इस शादी से वो इनकार कर ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब उसे ईगो तो है, इस ईगो के चक्कर में ही उसने साहिबा के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया, और लीजिए शादी हो गई। अब शादी कैसी भी हो, जब लड़की दुल्हन बनेगी तो उसे सजने संवरने का वक्त चाहिए, और देखिए कुछ ऐसा ही वक्त साहिबा ने भी लिया जब वो दुल्हन बन रही थी। बहुत पसंद आया है। मैं इतनी बार शूटिंग लाइन में दुल्हन बन चुकी हूँ, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज दिस कलर इज सो सटल। आई लाइक्ड इट, दिस गोल्डन एंड पिंक, बट या दिस इज रियली नाइस एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। बहुत प्यारा लुक है।
मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।